नमस्ते दोस्तों, जानकार बनों में आप सबका स्वागत है। किसी ने सच ही कहा है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। आइए इस सप्ताह के महत्वपूर्ण समसामयिक घटना के प्रश्नों पर डालते हैं एक नजर। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे डुरंड कप, रणजी ट्रॉफी, मिस इंडिया और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप यानी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में इनमें से किसने पदक प्राप्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बजरंग पुनिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस एथलीट को रायबरेली एक्सप्रेस कहा जाता है? इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, सुधा सिंह। सुधा सिंह ने 1998 में एथलीट की शुरुआत की। 2010 में ग्वांगझू एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीते और मुंबई मैराथन में 5 बार विजेता रही है सुधा सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 19 सितंबर 2022 को किस देश को भूकंप से काफी क्षति हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ताइवान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में 17 सितंबर 2022 को किसने राष्ट्रीय रसद नीति का शुभारंभ की है, यानी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने शिक्षक दिवस के अवसर पर पीएम श्री योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्कूल को अपग्रेड करना। यानी इस योजना के उद्देश्य से भारत के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने का है। नवीनतम तकनीकी, स्मार्ट क्लासेज, खेल इत्यादि से लैस करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डुरंड कप 2022 का आयोजन कहां हुआ और कब हुआ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 अगस्त से 18 सितंबर 2022 को यह कोलकाता, गुवाहाटी एवं इम्फाल में हुआ। और इसमें कितने टीम भाग लिए? तो 20 टीम भाग लिए हैं। और यह कैमा संस्करण हुआ था? तो ये हो जाएगा 131। इसका विजेता टीम कौन है? तो बेंगलुरु। ठीक है। और ये कब से प्रारंभ है? तो 1888 से। चलिए और 130वां संस्करण कब हुआ और इसके विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एफसी गोवा। ठीक है। चलिए अब बेंगलुरु एफसी का कप्तान कौन है? तो सुनील छेत्री। और मुंबई सिटी का कप्तान कौन है? तो मृत्वा पॉल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डुरंड कप 2022 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी है, यानी कौन है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ग्रेग स्टीवर्ट, जो मुंबई सिटी से खेलते हैं और इसने गोल्डन बॉल में 6 प्राप्त किया है। अब सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है? क्या आंसर हो जाएगा? एंटोनियो डिलन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। डुरंड कप का प्रारंभ कब हुआ? ये हम लोग पहले भी देख रही हैं, 1888 हो जाएगा। ठीक है। और ये पहला संस्करण कहां संपन्न हुआ? तो शिमला में हुआ। चलिए आगे देखते हैं रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। ठीक है। अब मध्य प्रदेश के टीम के कप्तान कौन है? तो श्री आदित्य श्रीवास्तव। और इसका कोच कौन है? तो श्री चंद्रकांत पंडित। ठीक है। रणजी ट्रॉफी फाइनल कहाँ खेला गया? तो बेंगलुरु के एम्स चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला गया। और 21 का विजेता कौन है? तो क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ कोविड-19 के कारण 21 का रणजी ट्रॉफी रद्द कर दिया गया था। ठीक है। और 20 का विजेता कौन है? तो आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। और यह ट्रॉफी जो है भारत के पहले क्रिकेटर रणजीत सिंह को समर्पित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां संपन्न हुआ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, चीन में संपन्न हुआ है। और यह चीन में 23 जून से 24 जून तक हुआ है। इसके अध्यक्षता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग किए हैं। और इससे पहले चलिए पहले देख लेते हैं ब्रिक्स सदस्य देश, यानी ब्रिक्स जो है एक संगठन, इसमें 5 सदस्य देश है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और 13वां सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था? तो इनसे ऐसा हो जाएगा भारत में हुआ था, जो कि डिजिटल रूप से हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? नरेंद्र मोदी जी किए थे। चलिए 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन करेंगे, यानी जो 2023 में संपन्न होगा? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य के बुनकरों के लिए नेत्रनाथ बीमा योजना शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तेलंगाना। तेलंगाना के वर्तमान में सीएम कौन है? तो के चंद्रशेखर है, के चंद्रशेखर राव। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले रंग से के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची किस नेता की प्रतिमा को इंडिया गेट के समीप स्थापित किए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि अभी राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है और साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक प्रतिमा लगाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस कंपनी ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए स्वदेशी एलपीजी सिलेंडर वाहक पोत का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? ए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। साथियों ये प्रश्न आईएनएस विक्रांत का है। किस राज्य में छात्रों के लिए हाल ही में पुद्दुमई पेन योजना का शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, तमिलनाडु। सीएम एमके स्टालिन द्वारा पुद्दुमई योजना का शुरुआत किया गया था, जो पुलूर रामाविरथम अम्मैयर उच्च शिक्षा आश्वासन योजना की शुरुआत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में 10 अगस्त को निकाली गई तिरंगे यात्रा में 1008 फीट 3 इंच लंबे तिरंगे को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। यानी अमृत महोत्सव के तहत 10 अगस्त 2022 को यूपी के मैनपुरी जिले में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 की सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो क्या आंसर करेंगे? गौतम अडानी, ठीक है, जो कि भारत का पहला रिच व्यक्ति हो गया है फर्स्ट नंबर पर, और एशिया का तीसरे नंबर पर हो गया है फॉरवर्ड सूची के अनुसार। अगला प्रश्न। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, गुजरात में किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने इस योजना का शुभारंभ किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में 5वीं बार भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहां किया गया है? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। चलिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में छाता नाम से वर्षा जल संचयन शुरू किए हैं ना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन, ओडिशा हो जाएगा। 22वां प्रश्न पर ध्यान देते हैं। हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीती है? क्या है? मिस अर्थ इंडिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा
ए ऑप्शन वंशिका परमाकर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में दिल्ली स्थित एम्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान चर्चित कॉमेडियन कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। वह किस राज्य से आते हैं? क्या आंसर देंगे? बी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन छेलो सो, जो कि एक गुजराती फिल्म है और इसका इंग्लिश में टाइटल है लास्ट फिल्म शो, जो कि ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन दिलीप तिर्की, जो कि हॉकी इंडिया के हॉकी के पूर्व कप्तान है, जो कि 15 वर्षों से कप्तानी करते आए हैं, से बनाया गया है। मिस दीवा यूनिवर्स 2022 के खिताब से किसे नवाजा गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिविता राय, जो कि कर्नाटक से आते हैं। मिस दीवा सुपर नेशनल में किसे विजेता घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना से आते हैं प्राज्ञा आयाग्री। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेनी सेठी, जो कि कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2022 में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भारतीय मूल के संगीतकार कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाल्गुनी शाह, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी सिंगर है। ठीक है, चलिए इसे ये कल से जो है एक कलरफुल वर्ल्ड बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम के लिए दिया गया है। और साथ ही भारत की रिक्की केज को दूसरी बार ग्रैमी अवार्ड दिया गया, जो कि बेस्ट न्यू एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए दिया गया है। और इसे पहली बार ग्रैमी अवार्ड 2015 में विंड्स ऑफ शमशेरा के लिए दिया गया था। यह है ओके रिक्की केज, जो कि प्रधानमंत्री के साथ आप देख पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश निर्मित INS विक्रांत युद्धपोत का जलावरण किए हैं। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोचिन शिपयार्ड ने किया था। चलिए INS विक्रांत का कुछ और बात पर ध्यान रखते हैं। इसका रफ्तार जो है से 28 नॉटिकल मील है और इसमें 30 वाहन रखने की कैपेसिटी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 262 मीटर लंबा है, चौड़ाई 62 मीटर है और इसमें 1600 लोगों को रखने की कैपेसिटी है। कहा जाए तो यह समुद्र में एक चलता फिरता छोटा सा शहर जैसा है। साथ ही सेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया गया, जिसमें पहले क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज था, जिसे हटाकर अब नीले रंग के बैकग्राउंड में सुनहरे अक्षर से अशोक चित्र बनाया है और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। और नौसेना का जो है आदर्श वाक्य स है ना, सनो वरुणः का अंकित किया गया है। धन्यवाद।